सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, जो कलकत्ता का जो केस आरजी कर मेडिकल कॉलेज का केस, जिसमें डॉक्टर बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था और अपराध के बाद उसकी हत्या की गई थी, उस केस में एक नया मोड़ सामने आया। अभी तक जाना जा रहा था, समझा जा रहा था कि जो केस है वो संजय राय नाम का जो व्यक्ति है उसने इस केस को अंजाम दिया। लेकिन अब जो सीबीआई जांच के बाद जो बड़ा खुलासा हुआ है, उस केस में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी डॉक्टर्स की वो टीम उस अपराध को करने में शामिल है, क्योंकि उस टीम ने इस अपराध को अंजाम तक पहुंचाया। क्योंकि ये जो डॉक्टर बेटी है उसने उनके राज इकट्ठे कर लिए थे। उस डॉक्टर जो कि वो प्रिंसिपल है संदीप घोष के जो राज उस बेटी को पता लग गए थे, और इसका कहीं ना कहीं जो अंदेशा था वो पूरी डॉक्टर्स टीम को, जो ये अपराध करते थे, उन्हें पता लग गया था। उसकी वजह से उस बेटी को इस कंडीशन में लाके खड़ा किया कि पहले उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको मार दिया। तो ये जो खुलासा हुआ है, इसका खुलासा क्योंकि वो बेटी एक डायरी अपनी तैयार करती थी, डायरी में वो नोट करती थी, डायरी में उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए थे। क्योंकि वो डॉक्टर्स की जो टीम और वो प्रिंसिपल डॉक्टर वो मिलकर डॉक्टर्स के जो घर के अंदर बेसमेंट में हॉल जो बना हुआ था, उस हॉल में पहले वो बाहर से लड़कियां लेके आते थे, और कुछ जो डॉक्टर्स बनने के लिए जो लड़कियां आई हुई थी उनको भी वो इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद फिर उनकी फिल्म बनाते थे। और इतना ही नहीं, जो डेड बॉडीज़ आती थी, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, उनके साथ भी वो उसी तरीके से जो अपराध करते थे जिस तरीके से उन्होंने बेटी के साथ अपराध किया, और उनकी भी ब्लू फिल्म बनाई जाती थी। और वो ब्लू फिल्म कहीं ना कहीं बहुत महंगे दामों में बेची जाती थी, और उससे जो फंड आता था वो फंड सरकार को, जो कुछ लोग मिले हुए थे उनको भी जाता था, और जो डॉक्टर्स की टीम है उनमें भी बंटता था। और इसका मुख्य सूत्रधार वो डॉक्टर जो कि संदीप घोष, जो इस काम को अंजाम देता था, तो उसको किसी तरीके का डर नहीं था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका ये काम कभी बंद होने वाला नहीं है, उसका काम ये चलता रहेगा। तो इसलिए वो निडर होकर इस काम को करता था। और कहीं ना कहीं उसने इस मर्डर केस को भी सॉल्व ना हो पाएगा, इसलिए उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, और वो सीबीआई ईडी वगैरह को भी गुमराह कर रहा था। लेकिन नया मोड़ जब आया, जब इस केस में एक जो गवाह सामने आया, उस गवाह ने बताया कि उस बेटी के मोबाइल में प्रूफ है, आपने मोबाइल को चेक नहीं किया। और दूसरा उसने जो खुलासा किया कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर के घर का आपने जांच नहीं की, उसके घर के बेसमेंट में बहुत सारे आपको सबूत मिलेंगे। तो जब सीबीआई ने उसको जांच करने पर उसको हजारों मोबाइल की चिप और सीडी वगैरह उसके अंदर मिली, और महंगे सेटअप का जो कैमरा वो भी मिला, जिसमें जो लड़कियां आती थीं और डेड बॉडीज़ आती थीं उनका वो ब्लू फिल्म बनाई जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची साजिश को अभी नहीं, बहुत पहले से अंजाम दिया जा रहा था, और इससे ये डॉक्टर्स की टीम बहुत मोटा पैसा कमाती थी। उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया गया। कुल मिलाकर इस घटना के जो राज वो तब खुले जब जो है
उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उस घटना का जो कि चश्मदीद गवाह बना और उस गवाह ने उस राज को खोल दिया। सीबीआई को किसी तरीके से वो प्रूफ नहीं मिल पा रहे थे जो प्रूफ चाहिए थे, लेकिन जो उसी टीम में उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने इशारा किया, कहा कि सीबीआई को बताया कि आपने क्या उस बेटी के मोबाइल को चेक किया, जो कि सीबीआई ने उस बेटी के मोबाइल को नहीं चेक किया था और ये उसी मोबाइल के द्वारा ही एक नया खुलासा हुआ। उस बेटी के मोबाइल में उस रात जो अपराध किया गया था उसका पूरा वीडियो बनाया गया था और जो वीडियो बनाने वाली जो टीम थी उस टीम से गलती हुई, क्योंकि उस जो टीम के वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का जो मोबाइल था सेम उस बेटी के मोबाइल से मैच करता हुआ था, वही सेम मॉडल का फ़ोन था। तो इसलिए वो जो वीडियो बनाई गई उस बेटी के मोबाइल में बनाई गई, लेकिन बाद में जब उसे पता लगा था कि वो जो वीडियो बनाई गई है वो गलत वीडियो मोबाइल में बन गई, तो उस वीडियो को उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन जब एक डॉक्टर ने इशारा किया कि क्या आपने बेटी के मोबाइल को देखा, तब उस टीम ने अपनी जो टीम है उस जांच एजेंसी की टीम सीबीआई की टीम ने उस मोबाइल के डाटा को खंगाला गया, तो पता लगा कि उसके अंदर उसकी वीडियो बनाई गई थी और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं उनकी टीम का व्यक्ति था। उसके बाद जो और खुलासे हुए, जब पता लगा कि वो जो डॉक्टर जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो एक ऐसे अपराध करता आ रहा था, काफ़ी टाइम से इन अपराधों को जन्म दे रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अधिक धनाढ्य हो चुका था, क्योंकि वो अब से नहीं पहले से ही अपराध कर रहा था, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उससे लोग डरते थे। डरने के बाद जो भी कोई अपराध होता था तो उसे दबा दिया जाता था। साथियों, कब तक हमारे देश की बेटियां इस तरीके से अपराधियों का शिकार बनती रहेंगी? कब ये अपराध रुकेंगे? कब हमारे देश की जो सरकार है वो सख्त कानून बनाएगी जिससे इन अपराधों को रोका जा सके? और कब हमारी पुलिस व्यवस्था जो कि अपराधियों को बचाने में लग जाती है एक्शन लेने का कार्य करेगी, जिससे हमारे देश में जो न्याय की व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से लागू की जा सके और हमारे देश की जनता को भी इसके लिए सचेत होना है ठीक तरीके से, जिससे हम जो हमारी सरकार है, जिस हम सरकार को चुन के लेके आते हैं, उससे ठीक प्रकार से कार्य ले सकें, जिससे हमें न्याय मिलने में आसानी हो। हम ऐसी सरकार को चुन के लेके आएँ जो हमारे लिए कार्य करे, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करे। तो आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, अवश्य बताएं। जो हमारी इस बेटी के साथ जो अपराध हुआ है उसके लिए इन अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।